हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल। आज से हम कंप्यूटर का बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी। तो आप लोग मेरे वीडियो से जुड़ के आप कंप्यूटर का बेसिक प्लस जो भी है ऑफिशियल वर्क, ठीक है, वो सारे ट्रेनिंग इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि हम अभी आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप कुछ भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो हम आपका क्लास बिल्कुल ही शुरू से कर रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ का नॉलेज आ जाए। जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है, मेरा यूनिट 1, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये एक पीडीएफ है, ठीक है। और फिर इसमें सबसे पहले, ठीक है, हम बात करते हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलने वाला मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रॉनिक बना है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होता है वो इलेक्ट्रॉन से ही, यानी जो चार्ज होता है उससे चलता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो बिजली से चलता है। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग जानते ही हो इलेक्ट्रिसिटी कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो ये सिर्फ बिजली पे ही रन करता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करता है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यू, ठीक है, ये इनपुट आपसे लेता है, ठीक है। इट यूजेस सम प्रोग्राम, और इसके अंदर जो डाला गया है वो कुछ प्रोग्राम्स, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी, ठीक है, डाला हुआ होता है। अगर प्रोग्राम ना हो तो कोई भी काम कंप्यूटर पे हम नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे पास हार्डवेयर है, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, टोटल चीज़ है, लेकिन उसमें अगर सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। जैसे आप मोबाइल में कभी कभी देखे होंगे कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्रैप्ट कर जाता है, ठीक है, एंड्रॉयड, फिर से उसमें चढ़ाना पड़ता है। अगर आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर क्रैप्ट कर जाता है तो ब्लैंक आ जाता है, कुछ भी शो नहीं होता। उसी तरह कंप्यूटर में भी अगर सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम नहीं होता है तो वो कुछ भी ब्लैंक, कुछ भी शो नहीं होता है, बिल्कुल ब्लैंक का आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो होने लगेगा। तो ये सारे चीज़, ठीक है, इसके अंदर होता है कि प्रोग्राम होने पर ही आप इसे चला सकते, यूज़ कर सकते हैं। टू प्रोसेस दिस इनपुट, ठीक है, जो भी प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो भी इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है। फाइनली इट डिलीवर्स आउटपुट, और ये हमें आउटपुट जनरेट करके हमें दे देता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे आपका, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, आप जो भी इनपुट दिए उसका आपको रिजल्ट मिल जाता है। इट कैन ऑल्सो स्टोर योर डाटा, और ये क्या करता है, आपका जो डाटा होता है वो स्टोर करता है, ठीक है, ये स्टोर करके आपका, ठीक है, डाटा को रख लेता है। तो इसमें होता क्या है कि आप फ्यूचर टाइम के लिए, लंबे समय के लिए आप डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो डाटा स्टोरेज में कर सकते हैं। यू कैन रिट्राइव दिस डाटा लेटर ऑन, यानी आप कभी भी फ्यूचर में इस डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर फॉलोज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, यही प्रोसेस, ठीक है, इसका होता है इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट। तो ये साइकिल हमेशा चलते रहता है। यूज़र इनपुट देता है और प्रोसेस करके कंप्यूटर उसे आउटपुट प्रोवाइड करता है यूज़र को। तो यही इसका काम होता है, यूज़र से इनपुट लेना और प्रोसेस करके डाटा आउटपुट करना,
ठीक है। और डाटा जो होता है कंप्यूटर के लिए वो इमेज हो गया, फ़ोटो हो गया, यानी नंबर्स हो गया, अल्फ़ाबेट्स हो गया, सिंबल हो गया, ठीक है। जितने भी चीज़ कंप्यूटर में, ठीक है, हम देखते हैं वो सारे कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ टाइप करते हैं, जो भी चीज़ डालते हैं, वो सारे कंप्यूटर्स के लिए डाटा होता है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर फंक्शनलिटी। हम पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो पार्ट्स होता है वो मेन पार्ट्स, ठीक है, जिसके बगैर आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का जो मेन पार्ट्स है उसके बारे में जान लेते हैं और उसका फंक्शनलिटी भी जान लेते हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर comprises of different parts which are connected with each other, ठीक है। each part of computer plays very important role whenever we use a computer। जब हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो उस समय जो कंप्यूटर का पार्ट होता है वो काफ़ी रोल, ठीक है, उसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर मेरे पास इनपुट के लिए कोई भी, ठीक है, अगर इसका पार्ट्स नहीं है तो हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट नहीं दे सकते। जैसे अगर मेरे पास कैमरा नहीं है तो फ़ोटो हम कंप्यूटर में नहीं डाल सकते हैं। अगर हमें किसी का नाम टाइप करना है तो अगर हमें इनपुट के लिए कोई भी, ठीक है, यंत्र नहीं है, ठीक है, तो हम कंप्यूटर में नहीं इनपुट कर सकते। उसके लिए हमें इनपुट डिवाइस चाहिए, ठीक है। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। माउस से हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन होता है उसको पॉइंट करते हैं किसी भी, ठीक है, पार्ट्स को पॉइंट करने के लिए हमें, ठीक है, यानी ग्राफिक्स को पॉइंट करने के लिए हमें माउस की ज़रूरत होता है। और किसी भी एप्लीकेशन हो गया, किसी भी चीज़ को, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए माउस का भी ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो होता है मेन पार्ट कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस आपके पास है तो आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको इसके अलावा भी, ठीक है, जैसे कि मेरे पास सीपीयू हो गया, ठीक है, सीपीयू, मॉनिटर हो गया और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो इतना सारा हार्डवेयर होने के बाद हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मेन पार्ट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, और मॉनिटर हो गया, ठीक है। ये जो पार्ट्स है ये वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। अगर ये इसमें से एक भी पार्ट अगर नहीं है तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर माउस नहीं है तो कभी कभी होता है कि कीबोर्ड से भी, ठीक है, कुछ लोग ऑपरेट कर लेता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर कीबोर्ड नहीं है तो माउस से भी कभी कभी ऑपरेट कर लेता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम होता है अगर हमें टाइपिंग करना हो, ठीक है, तो हमें कीबोर्ड का ज़रूरत होता है। आगे देखते हैं इसके अलावा, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल में, ठीक है, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे, ठीक है, बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल कोर्स में, ठीक है, बेसिक कोर्स में उसके पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे बेसिक नॉलेज है, ठीक है, आप यहाँ इतना सारे, ठीक है, आप फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया है। फिर अगले क्लास में हम, ठीक है, इससे आगे, ठीक है, बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एक बेसिक क्लास में, ठीक है, हमने बताया। उसके बाद जो कंप्यूटर को स्टार्टिंग और शट डाउन जो होता है, ठीक है, बंद करना, वो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। तो आज
बस इतना ही आप लोगों को जो नॉलेज दिए हैं, ठीक है, वो बेसिक नॉलेज है, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, ये नॉलेज और आगे, ठीक है, चाहिए, ठीक है, बेसिक नॉलेज, तो हमें, ठीक है, हम सीरियली वाइज पार्ट वाइज बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग कंप्यूटर बेसिक से आप सब जान पाए, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर को बेसिक से ही समझा जा सकता है, ठीक है। अगर हम 20 से अगर पढ़ाएंगे आपको, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम सारी चीज़ें, ठीक है, एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो बस आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर हम आपको, ठीक है, नए वीडियो के साथ, नए दूसरे पार्ट के साथ हम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।